हे गाइस, मैं आ गई हूँ नहा धोकर। मैंने कंटेंट लिया ये क्या हो रहा है हर रोज। तो जब मैं सुबह सुबह देती हूँ फिर आंटी सुबह सुबह देती हैं, नहीं होता है। चलो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ बज रहा है 9:15 और मेरे घर की ये हालत है। आज है संडे का दिन, तो मेरा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है। संडे का नहीं दिन है, छुट्टी का दिन है आज इन लोग के। तो ये बैठ के पढ़ाई कर रहा है फॉर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन। और इनको लगी है भूख और मैं जा रही हूँ भूख की तैयारी करने के लिए। तो आज संडे है और आज था 26 जनवरी। मैं यहाँ नीचे आंटी को बोली थी मटर और पालक ले आने के लिए, तो वो मटर और पालक ले आई हैं। और कोई काम नहीं है, फटाफट से मैं हर घर का काम करती हूँ। यहाँ पानी भर रही हूँ और तनुष के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मटर का पराठा, क्योंकि उन्होंने कल नहीं खाया था, तो मटर का पराठा आज बनाने जा रही हूँ। तो फटाफट से बनाती हूँ। उसको पूरा ठीक करूँगी मैं। ये सब्जियां हैं इसमें पड़ी हुई, तो सबको प्रेजेंटली देखूंगी क्या क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। मेरे बेटे के लिए मटर का पराठा बना दिया है। और दिस इज नाइफ फिर दो मुझे। हाँ, तो ये देखिए मटर का पराठा को मैंने कट भी कर दिया है। तो ये बैठ के खाएंगे और फ़ोन देखेंगे। तब तक मैं अभी ये कमरा। हाँ, पिज़्ज़ा स्लाइस इनमें से कौन सा स्लाइस इन नहीं आ रहा, वो नहीं है यहाँ। तो गाइस तनुष को देखिए, वो मैंने कट कर दिया है ठंडा होने के लिए। तो वो एक साथ मिला रहा है एक पराठे को। कह रहा मम्मी पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह तुम काट दी हो, मुझे कोई एक साथ मिलाना कि ये पराठे मैच करना। तो मैं भी बेवकूफ़ इसके साथ लग गई हूँ, नहीं हो पाया मुझसे भी। मैं थोड़ा ध्यान भी नहीं दी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना था। यहाँ देखिए मैं लगा रही थी तो कुछ छोटे बड़े हो रहे थे साइजेस। तो मैंने कहा कि बाद में, चलो बच्चों को तो कभी भी किसी भी चीज़ में मन लग जाता है। तो अब वही काम है ना। तो ये आज संडे का दिन था तो इनका अपना काम हो ही रहा था। तो मैं सोच रही थी कि चलिए बेटा के साथ खुराफात मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे हो सकता है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आई थी। जो भी है खा लो, ठीक है। मेरे को बैठ के बनवाने लगा है ये, तो खा लो। मैं कट इसलिए की हूँ कि कूल हो जाए। तो इस कमरे को मैं बाद में ठीक करूँगी, पहले मैं जा रही हूँ सब्जियों को ठीक करने। चलो फटाफट लो। गाइस देखिए मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया। यहाँ के आटे की बोरी भी खाली कर दी है। ये पूरा ड्राइंग रूम मतलब मैंने कर दिया है पूरा किचन का साफ़। और ये पूरा हिस्सा एकदम साफ़ है। पोछा लगाने की भी तैयारी हो रही है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पालक का साग। कभी इसको बनने में टाइम लगेगा क्योंकि मुझे खाना था पालक का साग और हरे धनिया की चटनी। तो अभी देखिए ये पूरा का पूरा कूड़ा रखा हुआ है, तो उसको फेंकूँगी। आलू को सही करूँगी, सब कुछ सही करूँगी। और अभी मैं कमरे में आ रही हूँ। बहुत कुछ काम था, आटा सीख करना और ये पूरा का पूरा हिस्सा मुझे क्लीन करना है। तो मैं जाती हूँ क्लीन करके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पूरा देखिए तनुष भी यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं मेरे घर की सफाई करने में। तनुष यहाँ नहीं बेटा, वो नीचे जहाँ मेरे कपड़े रहते हैं, नीचे में बेटा, यहाँ इस साइड नीचे में, वहीं रख दो नीचे में। हाँ देख रही बेटा, मैं बोल रही थी ऐसे करके टेढ़ा करके, वो कर रहा था। तो मैं, है ना, वहीं रख दो, ठीक है बेटा। ये पूरा कपड़ा मैंने धुला है तो इसको फोल्ड करूँगी, बाकी धुलने को बैठाऊँगी क्योंकि यहाँ मैंने पानी भी गर्म कर रखा है। तो तनुष को नहलाऊँगी, सब कुछ करूँगी। तो अभी बज रहे हैं, लेकिन हाँ करके ही मानूँगी। आज साग बन चुकी है, ये है साग, बहुत अच्छे से बन चुकी है। और मुझे बनानी है रोटियाँ। तो भाई ये आंटी ने दिया है। अब मैं बताती हूँ क्या है। ये हरे मटर के जो छिलके होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी है। तो उन्होंने सीखा था किसी से, तो उनको भी अच्छा लगा था, तो वो बनाई हैं इस बार पहली बार। क्योंकि एकदम जो सॉफ्ट मटर होते हैं ना, एकदम जिसमें एकदम पहली फली जैसे होती है, जो 2-4-10 दिन की फली होती है ना, जिसमें मटर भी बहुत अच्छे निकलते हैं, सॉफ्ट, उसकी बनती है। तो ये काफ़ी दिन, तो ये इधर राजस्थान है तो ज़्यादा मिलती नहीं है। तो अभी बस मेरा घर का काम पूरा ख़त्म हो गया है। आलू और उसको भी मैंने सही कर दिया, आलू और प्याज को। मैं A to Z काम ख़त्म हो गया। यहाँ वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े ड्रायर करने के लिए डाल दी हूँ। तो 3 मिनट है, अभी कपड़ा भी ड्रायर हो जाएगा। बाकी सब काम ख़त्म करते करते बज गए हैं 12:30। तो चलिए फटाफट से ये काम करके फिर मिलते हैं। अभी दवा वगैरह खा के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हे गाइस, मैं आ गई हूँ नहा धोकर। मैंने कंटेंट लिया ये क्या हो रहा है हर रोज़। तो जब मैं सुबह सुबह देती हूँ फिर आंटी सुबह सुबह देती हैं, नहीं होता है। तो सुबह सुबह मैं देकर चली गई। अब 2-3 दिन से तो यही हो रहा है। मैंने एक दिन आलू मटर की सब्जी और वो पराठा बना के भेजा, फिर आंटी ने शाम को कुछ और भेजा। हाँ, बाजरे, उसके दिन पहले बाजरे की रोटी और कढ़ी और हलवा बना के भेजा। फिर मैंने सुबह सुबह वे भेजा। फिर कल शाम को, कल एक दिन गैप हुआ,
गुरुवार की बात है, गुरुवार के दिन बाजरे की रोटी और ये भेजी। शुक्रवार को हमने भेजा, बनाया, सब भेजा। शुक्रवार की शाम को ख़त्म हुआ। शनिवार की सुबह सुबह मैंने बनाया मटर का पराठा, वो भेजा। शाम को उन्होंने भेजा। फिर अभी सुबह में सब्ज़ी भेजी, वो हरे मटर की छिलके वाली। और कल शाम को भेजा था पालक पनीर की सब्ज़ी। तो इतना ये क्या हो रहा है, मतलब कि हमारे यहाँ डेली इधर से उधर कुछ ना कुछ हो रहा है, दिया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि वो भी थोड़ा सा, मैं भी बनाती हूँ तो मैं अकेली हूँ तो मैं थोड़ा बना दे, ज़्यादा बनता है और फिर मैं सोच के भी बना देती हूँ कि आंटी बन जाए। और अकेले के लिए तो बनता भी नहीं है कोई चीज़। और फिर वो सोचती हैं कि हम 2 लोग हैं तो वो थोड़ा सा वो हम लोग के लिए बना देती हैं सब्ज़ी, तो फिर वो भी भेज देती हैं। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा। तो मैंने इसीलिए कंटेंट लिया, ये क्या हो रहा है आजकल हमारे पास हमारे लिए। तो कभी शाम को मुझे एटलीस्ट सब्जी कभी कभी नहीं बनानी पड़ती, रहती भी है तो भी आंटी दे देती है, कहती कल खा लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। तो फिर अच्छा लगता है, ये प्यार भी है और कोई वो वाली बात नहीं है। तो बस मैं यही सोच रही थी क्या हो जा रहा है। देखिए अभी कल रात को भी, फिर अभी सुबह मैंने साग बनाया, ये बनाया, तनुष के लिए पराठे बनाए थे सुबह, मटर के पराठे, वो खा लिया। मटर के पिट्ठे भी बचे हुए हैं, सब कुछ बचे हुए हैं किचन फ्रिज में। तो बस अब क्या किया जाए, तो सबको सधाएंगे, धीरे धीरे सधाएंगे। तो चलिए और काम करते हैं। घर का काम खत्म हो गया, दिखाती हूँ क्या क्या हो गया है मेरा। पूरा कुछ हो गया है वैसे। ये देखिएगा, इसमें मैंने पूरा कपड़ा ड्रायर करके भी डाल दिया है। और ये सब भी कपड़े मैंने बाबू के तनुष के ड्रेस वगैरह थे, ये देखिए किचन की जो कपड़े जिसमें सब्जियां रखते हैं ना, उसको भी धुल करके मैंने एकदम आज से डाल दिया है। और इसे भी एकदम साफ़ सुथरा कर दी हूँ, ड्रायर कर दी हूँ, तो ये भी सूख जाएगा। प्लस पूरे कपड़े सूख जाएंगे और सूख के मैं 3 बजे के आसपास सूख जाएगा। क्योंकि बहुत कपड़े गीले रहते हैं ना, तो यहाँ धूप कम आती है। अभी यहाँ पर धूप आई हुई है, ये आते आते 1 बज जाएगा और 3 साढ़े 3 बजे के बाद यहाँ से चला जाता है। तो गीले कपड़े 1.5-2 घंटे में नहीं सूख पाते हैं, तो इसलिए फटाफट से ये कर लिया है मैंने। और काम हो गया है ख़त्म। और जा रही हूँ तनुष को लेने, और काम पूरा हो गया है ख़त्म एकदम ही। पूरा घर ठीक है, सब कुछ ठीक है और काम भी ख़त्म हो गया है। तो मैं चलती हूँ नीचे अपना करने काम, बेटे को बुलाने। तो आप भी देखो वो क्या कर रहा है, उसके बाद कुछ करूँगी। चावल भी मैंने भिगा के रख दिया है। देखिए ये खाना है मेरे, ये किसकी है, अक्की साग, ये मूली के पत्ते वो वाले, जैसे मूली का नहीं है, ये हरे मटर की छिलके की सब्जी, आंवले का अचार, और ये है चटनी, और ये रोटियां, ये गरम गरम चावल। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना खाना, फिर मिलते हैं। ये जो सिंपल सा देसी खाना है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। जो मुझे यूपी में हम लोग खाते हैं, साग चावल और गरम गरम चावल और चटनी, और ये तो मुझे आज खाने का मन था, तो मैं इसी को एंजॉय करती हूँ। आई होप आपको भी थाली पसंद आई हो। गाइस आपको शाम का टाइम हो गया था, दोपहर तक तो मैंने खाना खाया था, उसके बाद शाम का टाइम हो गया था। शाम को मैंने ये बेटा वो कॉपी निकाला है और वो चला गया है नीचे खेलने के लिए। मैं आ गई हूँ ये, और तनुष की क्या चीज़, एक सॉक्स लेकर आई हूँ। उसकी भी एक कहानी है आज शाम सुबह में, कि मैंने ना पैसे लेकर नहीं गए थे, लेकर भी गई थी तो सिर्फ चेंज लेकर गई थी, और ये आंटी का फॉल, और चेंज लेकर गई थी, ये सॉक्स स्कूल का लेकर आई। अब मैंने सोचा कि पूछ लूँगी कि शॉप खुली है कि नहीं। तो तनुष आजा, शॉप खुली है कि नहीं। तो शॉप खुली थी, फिर मैंने इनसे ऑनलाइन पेमेंट करवाई। और यहाँ देखिए बाबू की ड्रेस वगैरह सब कुछ पड़ी हुई है, ये भी है। तनुष भी आ गया है। और तनुष अब सिट बैठो एकदम आराम से, 10 मिनट रेस्ट करो, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। कोई और बात नहीं, बस आप पढ़ोगे थोड़ी देर। तो देखिए बेटा यहाँ सो रहा है, तो बस वही है, ऑनलाइन मैंने पेमेंट करवाई इनकी। तो बस अभी बस फटाफट से इनका पूरा घर ठीक करती हूँ, फिर इनको मिलती हूँ, बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैं फॉल को मतलब कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा कि मैं तो तुरंत तो नहीं लगा के दूँगी, क्योंकि कल या परसों लोग जाएंगे। तो आंटी ने कहा कि तो आंटी कल दे दीजिएगा, कल परसों तक मुझे जाना है, तो कल शाम तक दे दीजिएगा। मैंने कहा कि देखो कोशिश करती हूँ, क्योंकि दोनों साड़ियों में तो फॉल नहीं लग सकता है, एक साड़ी में लगा दीजिए। कही कि ठीक है, हाँ इस वाले में लगा दीजिएगा। आंटी भी कही कि उस साड़ी में ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लगा दीजिएगा। तो कभी कभी होता है ना कि मैं करने वाली है, वो भी लोग कर देती हूँ, मैं भी कर देती हूँ। मैं जो खाली बैठी हूँ तो मैं कर देती हूँ। और जैसे इससे बात होती है कि टाइम में वो टाइम भी पास हो जाता है, प्लस किसी का काम करने से व्यवहार भी अच्छा होता है। और हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं, अगर मैं किसी की हेल्प कर दूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से उसका काम हो गया, और मैं कर पा रही थी तो कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती तो फिर मैं कैसे वो करती। तो यहाँ तनुष की ड्रेस वगैरह भी प्रेस करना था, संडे का दिन था तो शाम को कर लेती हूँ। सुबह सुबह दिक्कतें हो जाती हैं करने के लिए। और ये स्वेटर मुझे गर्म करता है, मुझे अच्छी तो नहीं लगती है स्वेटर, लेकिन गर्म करने की वजह से मैं पहनने लगी हूँ इसको हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, अंदर से महसूस हो रही है, तो मैं इसको ही कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा लाइक। आप कितने के लोग करते हैं जो
जो ये होते हैं ना, ऐसा क्या हो गया, तो वही बात होती है ना, व्यवहार भी इतना अच्छा हो जाता है कभी कभी, और बनाने से बनता है, दोनों लोग से बनाने पे बनता है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।